हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बलजीत। मेरे फाइवर वीडियो कोर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू सेलर्स द्वारा फाइवर के ऊपर की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। जानेंगे वो उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में और बात करेंगे कि कैसे उन कॉमन मिस्टेक्स को दूर किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए पूरी इस फाइवर वीडियो कोर्स सीरीज में मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ लिस्ट बनाई है उन कॉमन मिस्टेक्स की जो न्यू सेलर्स अक्सर फाइवर के ऊपर करते हैं। तो जो मैंने पहली मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऐड की है वो ये है इनएक्यूरेट गिग डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए आप कोई गिग आपने बनाया है, अगर आपने उसका डिस्क्रिप्शन आधा अधूरा डाला है या फिर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन डाली है गिग के बारे में वो और आपका टाइटल दोनों का आपस में कोई रिलेवेंसी नहीं है, जहाँ आपकी सर्विसेज के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो इनएक्यूरेट गिग डिस्क्रिप्शन की जो प्रॉब्लम है, जो मिस्टेक है उसके अंदर काउंट होती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर गिग बनाने जा रहे हैं या ऑलरेडी आपने बनाए हैं तो एक बार आपने गिग को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आप जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, क्या आपने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि आप क्या उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। मान लीजिए अगर आप यूट्यूब प्रमोशन का कोई गिग बनाने जा रहे हैं तो क्या आपने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि आप यूट्यूब लाइक्स को प्रमोट करोगे या यूट्यूब सब्सक्राइबर की सपोर्ट दोगे या फिर आप कोई थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करोगे जिसके थ्रू आप उनके यूट्यूब चैनल को बूस्ट करने में हेल्प करोगे। तो इस तरीके से जो भी स्टेप्स आप फॉलो करोगे उसके बारे में डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अपने गिग को ऑप्टिमाइज कीजिए, इस तरह की डिटेल को ऐड कीजिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक ऐड की है, इसका मतलब है कि बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे न्यू सेलर अपने कस्टमर को, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ओवर कमिटिंग करते हैं काम के बारे में। वो बताते हैं कि बहुत कम प्राइस में, बहुत कम समय में वो बहुत सारा काम उनको करके देंगे। इस तरह की ओवर कमिटिंग के चक्कर में, इस तरह की ओवर कमिटिंग करके आप जो नए सेलर हैं वो जो फाइवर के ऊपर ऑर्डर को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए किसी भी एंगल से बेनिफिशियल नहीं है। आपको अपनी सर्विसेज की एक्चुअल अमाउंट का पता होना चाहिए। आपको अपनी जो सर्विसेज है उसके अंदर जो आप वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी डेडलाइन का पता होना चाहिए कि आप उसको मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितने टाइम में कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस सर्विसेज को आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें आप कितने प्रोफिशिएंसी, आपकी कितनी महारत है करने में। किसी भी तरह की फ्रेंड्स ओवर कमिटिंग आप फाइवर के ऊपर मत कीजिएगा। किसी भी आप बायर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी तरह की कोई फेक कमिटमेंट, कोई झूठे वादे मत कीजिएगा। जो रियलिटी है उसी के साथ काम कीजिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं तो कल आपके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो इस चीज़ को आप पहले ही एज ए वार्निंग साइन की तरह लीजिए। जो रियलिटी है उसको ही प्रमोट कीजिए। कुछ भी अपने गिग में, डिस्क्रिप्शन में फेक इंफॉर्मेशन ऐड मत कीजिएगा। तीसरी जो हमारी यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स लगाई है वो है कि अपने स्किल से बाहर जाके काम करना है। मान लीजिए मैं एक वेब डेवलपर हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि जो बायर है उसको लोगों की भी उसकी डिमांड है। वो आपके साथ शेयर करता है कि उसे कुछ और ग्राफिक का काम भी करवाना है। अगर मेरी उस चीज़ में मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है, मुझे लोगो डिज़ाइनिंग नहीं आती है, अगर इसके बावजूद भी मैं कहीं ऑर्डर मेरे हाथ से निकल ना जाए, जहाँ मैं ये सिर्फ चेक करने के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ,
मैं किसी तरह की जो अपना वर्क है उसका एग्रीमेंट करूँ या उनके साथ सहमति दिखाऊं कि हाँ मैं ये चीज़ आपको करके दे दूंगा, तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है फाइवर के ऊपर। और मोस्टली मैंने देखा है कि न्यू सेलर इस तरह की गलतियां करते हैं। मैंने भी अपने टाइम में की थी, तो मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इसका आपको आगे जाके क्या नुकसान होने वाला। क्योंकि अगर आप अपनी स्किल लेवल से बाहर जाके काम करेंगे तो कभी भी उसका आउटपुट सॉलिड नहीं होगा, आप आउटपुट कभी भी अच्छा नहीं दे पाओगे, और उस एक्स्ट्रा वर्क के चक्कर में आप जो आपका एक्चुअल वर्क है उसकी भी जो क्वालिटी है वो खो बैठोगे। तो फ्रेंड्स, जितना आपको अच्छे से आता है सिर्फ उतनी ही स्किल को यूज़ कीजिए। अगर इसके बाहर आपको बायर डिमांड करता है तो आप क्लियरली उसको मना कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो फाइवर की है वो रैंकिंग है वो भी मेंटेन रहेगी। तो आगे चलते हैं, एक और यहाँ पे स्क्रीन लगाई है। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जिनके बारे में आपको ना ही तो कोई अंदाज़ा है, ना ही उस तरह के काम के चीज़ों के अंदर आपका कोई कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है, जहाँ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना जिनका टच आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें से बायर के दिमाग में आपके लिए नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव थिंकिंग ला सकती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं जैसे पहले मैंने बताया आपको कि आप स्पष्ट मना कर दीजिए। अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी आपको आधी अधूरी भी जानकारी है तो उस चीज़ के ऊपर भी आप अपना स्पष्टीकरण मत दीजिएगा। ज़रूरत नहीं है आपको बार बार इन चीज़ों को जताने की कि ये चीज़ें आप कर सकते हो या इसके बारे में सर्च कर सकते हो। क्योंकि बायर जब भी आपसे सर्विसेज बाय करेगा तो वो आपको कम प्राइस में 100% आपसे आउटपुट लेने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करोगे तो आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो आई थिंक कि ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। आप इन चीज़ों के चक्कर में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। अगर आपने जो नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है उसके बारे में बात करूँ तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर लाइन में हैं, लेकिन नए जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने ऑर्डर्स को मेंटेन करना नहीं आता है। समटाइम मान लीजिए आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनको कम से कम करने में आपके 2 या 3 घंटे का टाइम लगता है और 20 ऑर्डर आपको ऑलरेडी डे में आ चुके हैं। तो आप काउंट कर लीजिए कि आपका कितना टाइम उसमें बिजी हो गया। उसके बाद भी आप नेक्स्ट जो ऑर्डर आ रहे हैं, आपका गिग है कि आपने 24 आवर्स के अंदर आपने कमिटमेंट किया कि आपको कोई भी ऑर्डर आता है 24 घंटे में डिलीवर करोगे, और देन उसके बाद आपको रेगुलर ऑर्डर आते जा रहे हैं, तो आपका वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी डेडलाइन को भूल जाओगे। तो जो कमिटमेंट आपने गिग के अंदर 24 आवर्स की थी उसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप फाइवर के अंदर हॉलीडे फीचर दिया होता है, वेकेशन मोड दिया होता है, आप उसका यूज़ कीजिए, या फिर आप कुछ टाइम के लिए अपने गिग को पॉज कर दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहेगा कि आप अपने जितने भी लाइव ऑर्डर हैं उनको कंप्लीट कर पाओगे। इससे आपका फाइवर का रैंकिंग, फाइवर के अंदर जो आपने टाइम कंप्लीट करने का, जॉब कंप्लीट करने का पोर्शन होता है वो आपका बिल्कुल 100% बना रहेगा, और आपके जो ये चीज़ें आपके फाइवर अकाउंट के लिए बेनिफिशियल है उसको हमेशा अप टू डेट रखने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में बात करते हैं कि मैंने देखा है पर्सनली भी मैंने कुछ नए सेलर्स के प्रोफाइल चेक किए हैं। मैंने भी शुरू में ये गलती की है शायद 1-2 बार कि अगर आपको किसी ने आपने ऑर्डर सबमिट किया और उन्होंने आपको आगे से 4 स्टार 5 स्टार रिव्यू दिया, अच्छा पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो बहुत सारे सेलर्स ये सोचते हैं कि हमें बायर ने रिव्यू दिया है क्योंकि हमने उनको काम करके दिया है, लेकिन बदले में हम उसको रिप्लाई क्यों दें। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको बायर ने रिव्यू दिया है, अच्छा रिव्यू दिया है, जब बुरा रिव्यू दिया है, आपको उनका फीडबैक अपने एंड से ज़रूर अप्लाई करना है।
मान लीजिए अगर उसने आपको 5 स्टार दिया है और एक बहुत अच्छी लाइन आपके लिए लिखी है, तो आप भी उत्तर में लिख सकते हैं कि ग्रेट वायर, या फिर थैंक यू सो मच टू अप्रिशिएट माय वर्क, और या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप फ्यूचर में उनके साथ काम करने के इच्छुक है, तो हमेशा उनके साथ आप ट्यून रहे। तो ऐसे आप ऐसे एप्रिसिएशन के जो वर्ड है आप भी अपने बायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में बायर ने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया, तो वही एक चीज़ है, वही एक जगह है जहाँ पे आप भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर उसने आपको 1 स्टार नेगेटिव रिव्यू दिया है, तो उसके नीचे वो अच्छे से मेंशन करेगा कि सेलर ने उनको प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जहाँ उनको डिलीवरी अच्छे से नहीं दिया। तो आप भी नीचे एक्सप्लेन कीजिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो इस तरीके से जब नेक्स्ट टाइम कोई और बायर आता है तो पहले खोल के देखता है कि नेगेटिव रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यू। तो अगर उनकी नज़र ऐसे नेगेटिव रिव्यू पे जाती है, तो नीचे आपका भी अगर रिव्यू होगा, एक्सप्लेनेशन रिव्यू होगा, तो वो समझ जाएगा कि एक्चुअल में इस कंडीशन में सिचुएशन क्या रही होगी, या इस कंडीशन में आपका और उनका बिहेवियर क्या रहा होगा। तो उसके दिमाग में आपके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ज़रूरी है इस तरीके से जब भी आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसका रिप्लाई करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है कि एक ही तरह के बहुत सारे सिमिलर गिग्स बनाना। आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ये देखा होगा कि अगर आप एक सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उसी सर्विसेज को आप अच्छे से करना जानते हो, तो वैसे ही उससे मिलते जुलते आप 15-20 जितने भी आपको गिग बनाने की और लेवल के अकॉर्डिंग परमिशन मिली है, आप वैसा गिग बनाइए। आपकी सर्विसेज ज़्यादा रैंक करेगी, आप टॉप पे आओगे, आप लीड पे जाओगे, जब फीचर जो टॉप रेटेड बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे जो कहा जाता है कि अगर आप कोई नकल भी मारनी है, उसके लिए भी, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन में भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप मल्टीपल गिग्स बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे न्यू सेलर्स क्या करते हैं, बिल्कुल डिटो वही डिस्क्रिप्शन, वही उनकी कैटेगरी, वही सब कैटेगरी और वैसा ही मिलता जुलता टाइटल डाल के न्यू गिग वो मल्टीपल गिग है वो क्रिएट कर देते हैं। एक्चुअल में ऐसे सिमिलर सिचुएशन के गिग फाइवर पर अच्छे से रैंक नहीं करते हैं, उनका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको सेलर को नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप एक ग्रुप बना लीजिए। अगर आप जानते होंगे फाइवर के अंदर एक नया फीचर ऐड किया है, आप सेटिंग्स में जाके मोस्टली कस्टमर को सेलर को मिल भी जाएगा, खास करके वो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो आप एज ए ग्रुप आप बहुत सारे सिमिलर ग्रुप के गिग्स वो बना सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि आपकी सर्विसेज, मान लीजिए आपकी सर्विसेज इतनी बड़ी है कि किसी एक गिग में कवर नहीं होती है, तो आप छोटी छोटी सर्विसेज के 5-6 समूह में आप 5-6 गिग्स बना लीजिए, तो वो एक सर्विस में काउंट हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर इसके बारे में डिटेल में आपने जानना है ग्रुप्स के बारे में, तो आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप फाइवर की सेटिंग्स में या फिर उसके फाइवर फॉर्म में जाके भी इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो रिव्यूज़ जो आपको वहाँ पे मिलेंगे वो लीड करेंगे आपके मेन जो गिग है उसको टॉप पे पहुँचाने के लिए। उसके आगे का जो हमारी कॉमन मिस्टेक है, 20% का जो फाइवर कमीशन होता है उसके बारे में जानकारी ना होना। बहुत सारे न्यू सेलर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि फाइवर का जो आप फाइवर जो आपसे कमीशन लेता है वो कितने % होता है, उसका कैसे। मोस्टली लोग ये जानते हैं कि फाइवर $5 के पीछे $1 चार्ज करता है। मान लीजिए अगर आपके $10 अर्न हुए तो वो आपके $2 कट करेगा और $8 आपको मिलेंगे। इसी तरीके से ये रेशियो चलता है। अगर आप $100 है तो आपका डेफिनेटली $20 कटेंगे और आपको मिलेंगे $80। तो बहुत सारे ऐसे न्यू सेलर्स होते हैं जिनको फाइवर कमीशन की जानकारी नहीं होती है, तो जैसे ही उनको उनका डिडक्शन होता है तो उनको इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि इतना कमीशन हमारा कट रहा है। क्योंकि $5 के पीछे $1 कट रहा है तो आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं कट रहा है, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ लग रही है। लेकिन जब यही अमाउंट आपकी बहुत बड़ी हो जाती है
मान लीजिए $100 होते, देन आपका 20% $20 आपके डिडक्ट होते हैं, देन आपको पता चलता है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो फाइवर आपसे चार्ज कर रहा है। तो इसके बारे में आपको फुली अवेयरनेस होनी चाहिए जो भी फाइवर का कमीशन पॉलिसी है। लास्ट मिस्टेक जो हमारी यहाँ दी हुई है इसमें है कि समटाइम हम कस्टमर अपनी तरफ से कोई गलती करता है और हम उसकी गलती के ऊपर काम करते हैं और बाद में हमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फाइवर के ऊपर। मैं आपको पहले बता दूं कि फाइवर के ऊपर स्पैम बायर की कोई कमी नहीं है। स्पैम बायर से मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे काम करवा के बाद में आपके अगेंस्ट फाइवर के ऊपर कंप्लेंट लगा देंगे, आपके वो टिकट क्रिएट कर देंगे कि हमें यहाँ से अच्छी सर्विसेज नहीं मिली है, ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए, या फिर आपके ऊपर आपको वो फोर्सफुली बोलेंगे कि हम आपको नेगेटिव रिव्यू देंगे, आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, या फिर वो आपसे एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए अप्रोच करेंगे और उसके बदले में आपको पे भी नहीं करेंगे। तो ऐसी मिस्टेक से बचना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको ये कमिटमेंट करता है कि आप $30 का काम कर दो, $15 का आप ऑर्डर भेज दो, $15 मैं आपको एज ए टिप दे दूंगा, तो पहले अच्छे से जान लीजिए कि क्या वो इस तरह की कमिटमेंट पे खरा उतरेगा या नहीं। कहीं वो स्पैम बायर तो नहीं, कहीं वो आपसे $30 का काम सिर्फ $15 में करवा के और बाद में गायब तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा काम है या फिर एक्स्ट्रा जो कस्टमर एंड से की गई गलतियाँ उसको आप सही करने के लिए जो काम करते हैं उसका अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, आप चार्ज नहीं करते, तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा और जाना कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में और बात की कि उनसे कैसे बचा जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और ख़ास फाइवर टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।